If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो अब हम चलते हैं लिक्विड कूलिंग की तरफ एंड इंडियन बेनिफिशियरीज की तरफ भी हम चलेंगे कि इंडियन प्लेयर्स कौन कौन से इन इंडस्ट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. तो दैट इज समथिंग वी लुक एट. एंड डेटा सेंटर से ही कनेक्टेड एक इंडस्ट्री है, दैट इज ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, तो उसकी भी बात करेंगे. तो लिक्विड कूलिंग वर्सेज थर्मल कूलिंग. तो लिक्विड कूलिंग क्या है बेसिकली कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिकल लिक्विड होता है which is sent to the chips to cool them off because a lot of heat gets generated into data centers. Whereas what is thermal cooling? तो थर्मल कूलिंग है कि जब एयर कंडीशनर्स लगा देते हैं ताकि रूम के टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर पाए. तो जो एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग, अगर आप इन दोनों की मार्केट देखते हैं तो इनकी मार्केट्स में क्या फर्क चल रहा है इस टाइम पे कि एयर कूलिंग की मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 10% for data centers, whereas liquid cooling की market is expected to grow at 35% CAGR over the next multiple years into this data center industry, right? तो वर्ल्ड मार्केट लीडर इज दिस कंपनी. वर्ल्टिव के नाम से एक कंपनी है जो इस इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड मार्केट लीडर है. एंड इस अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जो इस स्पेस में ऑपरेट कर रही है थर्मल मैनेजमेंट में और डेटा सेंटर्स के अंदर. तो चैलेंजेस क्या आते हैं थर्मल मैनेजमेंट में कि अगेन इट इज like 30 to 40% of power is consumed by air conditioning fans and associated air cooling and handling handlers. 5 to 20% of the power is used by device onboard fans, right? So basically air cooling is extremely power inefficient, consuming 40 to 50% of total facility energy usage. Liquid cooling में क्या फायदा है कि within the data center it is a process of removing heat and is in direct contact with electronics. Variety of liquid immersion technology is available to cool the electronics within the data center, and common denominator for each immersion system is a dielectrical liquid. तो लिक्विड कूलिंग में ये चीज़ है. बट प्लेयर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए इस इंडस्ट्री में हैंड्स डाउन वर्टिव इज द मार्केट लीडर. वाई सो? बिकॉज दे आर क्लोजली वर्किंग विद एनवीडिया फॉर चिप कूलिंग सॉल्यूशंस. तो माने एनवीडिया के साथ उनके चिप्स पे ही दे आर मेकिंग कस्टमाइज कूलिंग सॉल्यूशंस. सो अगेन इट्स अ वेरी बिग मोट विच इज डिफिकल्ट टू बीट. आई थिंक स्नाइडर भी इस इंडस्ट्री के अंदर है. तो स्नाइडर ने भी आई थिंक मोबी कूल करके एक कंपनी अक्वायर करी है which they are also into this, but Vertiv is definitely hands down the market leader. And liquid cooling अभी US के अंदर dominate कर रही है. And liquid cooling US में it is expected कि 80% of जो data centers है वो liquid cooling technology यूज करने लग जाएंगे. इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कूलिंग के अंदर काम कर रहे हैं विच आर कमिंग अप अगेन? यहाँ पे जैसे ब्लू स्टार है. ब्लू स्टार का 6 to 8% ऑफ द रेवेन्यू डेटा सेंटर्स से आता है, राइट? अगेन दे आर वर्किंग इनटू थर्मल कूलिंग सिस्टम्स. देन अपार इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे रिसेंटली फुल डेटा सेंटर कूलिंग सोल्यूशन डेवलप करा है, राइट? तो अगेन कूलिंग सिर्फ कूलिंग का लिक्विड नहीं प्रोवाइड करा है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑल्सो. So they've just recently developed the solution, but sales आज के डेट में जीरो है, right? So it's a new recently developed product. Then KRN heat exchanger hai, the stock has been on a rapid rally because again their plans indicate that their profit after tax might grow by 4 to 6 times, but valuations अभी uncomfortable है. Again market correction होती है तब देखने का time मिलेगा. But KRN heat exchanger is also one of the businesses because they supply tube heat exchangers for data centers, right? तो Schneider जैसी कंपनीज को ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स प्रोवाइड करते हैं विच आर यूज्ड इन डेटा सेंटर्स एट दी एंड. एंड फाइनली सविता ऑयल करके एक कंपनी है which is again developed a dielectrical liquid for cooling applications. बट मेजरली अभी ब्लू स्टार में सेल्स में आ रहा है और KRN हीट एक्सचेंजर की सेल्स में आ रहा है. अपार ने नया प्रोडक्ट जस्ट बनाया है तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द ऑफटेक गोज. एंड सविता ऑयल ने भी नया प्रोडक्ट बनाया है, बट अगेन उनका सर्विसिंग कैसा है वो भी देखना पड़ेगा अभी. बट वर्ल्ड मार्केट लीडर इस इंडस्ट्री में वर्टिव है. एंड वर्टिव का रिसेंटली एक इन्वेस्टर डे हुआ था जहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ इस इंडस्ट्री में 15% इनके लिए आएगी. And they're guiding for 4 to 5% margin expansion. Stock has rallied a lot in last 2-3 months, right? And I think post a cool off period could be interesting to look at again because this is an industry which is like a consumable because आपका reuse भी and again you have to keep paying the service provider again and again. So it's like made for a penny, sold for $1, and the customer keeps on coming back, right? So this is one of the big players which benefits a lot. But again, forward basis पे I think it's still at 35-40 times PE ratio. So will be interesting to see कि how the company basically grows into it. But अभी recently there has been a rally in the business, right? So need to track it to cool off like no pun intended. We believe that financial literacy is a fundamental right.
तो इन दिस सीरीज ऑफ 7 क्लासेस फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स व्हाट वी आर डूइंग, हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के कि व्हाट आर स्टॉक मार्केट्स. इसके साथ साथ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टीचिंग यू द बेसिक्स अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, एंड इसके साथ साथ फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी बिलीव इन एडिंग मोर वैल्यू वर्सेज द प्राइस दैट यू पे. एंड इसके साथ साथ पोस्ट कंप्लीटिंग द इंटायर क्लासेस यू विल ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट. सो सी यू इनसाइड द कोर्स. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.